नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इस एजुकेशन कॉर्नर पर आपके साथ मिल बैठ कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो हमें सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाती हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ हम आपके बीच में आए हुए हैं इस एजुकेशन कॉर्नर के थ्रू। दोस्तों, हम इधर बीच जब दशहरा और दिवाली का ये चल रहा था मौसम, तो उसी बीच में मैं अपने घर गई हुई थी। मेरा घर एक कस्बे में पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकती कि एक ऐसे कस्बे में पड़ता है जो सामाजिक तौर पे, या कह सकते हैं शिक्षा के रूप में काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है। कस्बा है, इसका मतलब कि एक वो विकासशील जगह है जहाँ पे एजुकेशन वगैरह के माहौल काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे लोगों के बीच में शिक्षा वगैरह जागरूक हो चुकी है, जहाँ पे ऐसे घर भी हैं जो अपनी सोच में काफ़ी आगे है। ऐसे ही एक कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में कुछ कुछ ऐसी ऐसी सोच हमको दिखाई दे जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, यहाँ तो गलत हो रहा है, यहाँ हमें बोलने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमारे विचार, हमारे पहनावा, हमारे खान पान सब कुछ इतना आगे हो चुका है, सब कुछ में हम मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे फिर हमारी सोच क्यों पीछे रह जाती है? हम अपने सोच में मॉडल क्यों नहीं हो पाते हैं? कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, रहन से लेकर, इन सब चीज़ों में हम मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, फिर हमारी सोच वहीं की वहीं क्यों रह जाती है जहाँ पे आज से कई वर्ष पहले हुआ करती थी। मैं घर गई हुई थी तो हमारे किचन में 2 मगदल मोतीचूर की लड्डू रखी हुई थी। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ, ये मीठा कैसा रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि किसी घर में नए मेहमान आए हुए हैं, इसलिए ये मीठा रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि बेटा या बेटी? मैंने बड़े उत्सुकता से पूछा। तो उन्होंने बोला लड्डू है ना, तो क्या होगा? तो हमने बोला कि लड्डू है, ये तो मिठाई है, तो इसको देखकर मैं कैसे समझूंगी कि क्या हुआ होगा? तो उन्होंने कहा कि अरे, मोतीचूर की जो लड्डू होती है वो लड़कियों में बढ़ती है, थोड़ी सस्ती मिलती है, और जो गुलाब जामुन या जो रसगुल्ले होते हैं वो लड़कों में बढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। तो वो खुशी आदमी को ज़्यादा होती है, तो उसमें वो क्या करता है कि थोड़ा मीठा के तौर पे वो गुलाब जामुन या फिर कह सकते हैं कि रसगुल्ला वगैरह बांटता है। बाकी जो है लड़कियों में तो मगदल या फिर जलेबी बांट दिए जाते हैं। मतलब मीठा बांटने के लिए भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि घर में बेटा आया है या बेटी आई हुई है। एक प्रचलन सा कह सकते हैं, वहाँ उस माहौल में एक प्रचलन सा बन रखा है कि लड़की होती है तो हमें इमरती हुआ या जलेबी हुआ या लड्डू हुआ बांटना है, और लड़का होता है तो हमें 12 दिन गाना गवाना है, वहाँ पे पूजा पाठ करना है, उत्साह मनाना है, और साथ ही साथ हमें मिठाई के तौर पे रसगुल्ला बांटना है। बेटी होती है, गाना क्यों गवाएगा? बेटी हुई है, बेटी हुई है, मगदल बांट देते हैं, बेटी ही तो हुई है। मतलब ईश्वर ने तो दोनों को भेज रखा है, दोनों आकर हमें माँ बाप, नानी, दादी, दादा, बुआ, मासी यही बुलाते हैं। कुछ ये तो है नहीं कि बेटी आती है हमें 4 गाली देकर जाती है, बेटा आता है तो हमें बकायदा रिस्पेक्ट देकर जाता है। दोनों आकर माँ बाप ही बोलते हैं, दोनों ईश्वर के ही संतान हैं, दोनों हमारे ही संतान कहलाते हैं। फिर दोनों के बीच में जन्म से ही ये डिवाइड क्यों? मुझे तो ये लगता है कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर अपने बच्चे के लिए शायद तब बदलता तो अच्छा होता जबकि उसके कर्म आपके सामने आते। जब उसका किया आपके सामने आता तो आपका विचार उसके लिए बदलता, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, आपने अपने बच्चे से बड़ा उम्मीद रखा है, बच्चा भटक गया है और आपका उसको लेकर के आपके विचार जो है बदल गए। लेकिन बच्चा भी जन्म ले रहा है, वो लड़का है या लड़की है, इससे आपके विचार बदल जाते हैं। आप दुकान पे जाते हो, ये देख कर जाते हो मीठा खरीदने के लिए कि आपके घर में बेटा आई है या बेटी आई है। मतलब ऐसा सुन के भी ना, ऐसे लोगों पे वो नहीं होता, तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं होती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आती है, तरस, बिल्कुल। तकलीफ क्यों? मुझे पता है कि बेटा हो या बेटी हो दोनों बराबर है, ना बेटा बड़ा ना बेटी बड़ी, दोनों बराबर है। मुझे ऐसे लोगों के सोच पे तरस आती है। मुझे तकलीफ होती है कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं।
और उनसे जब आप बात करोगे ना, बहस करोगे ना, आप पागल, बहस करोगे तो उनको ये लगता है अच्छा तो क्या लड़की ससुराल नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी में बनी रहेगी, अच्छा लड़की को दहेज नहीं देना पड़ेगा, अच्छा ये लड़की क्या लड़का बन जाएगी। अरे बना के तो देखो, ठीक है नहीं भी बनेगी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दहेज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, दूसरे घर में चली जाएगी, आपके साथ नहीं रहेगी, मान लेते हैं, तो क्या इस स्वार्थ के लिए कि वो आपके साथ नहीं रहेगी आप बदल जाओगे उसके लिए? अगर आप ऐसा सोचते हो, आप एक बेटी के लिए सिर्फ इसलिए बदल जाते हो कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती है, बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है तब हम बता रहे हैं, अगर आप एक बेटी के लिए ये सोच के बदल जाते हो तो आप तो बड़े स्वार्थी माँ बाप हो, आप तो बड़े स्वार्थी दादा दादी हो, आप तो बड़े स्वार्थी बुआ मासी हो। अगर आप ये सोच के बदल जाते हो तो कि वो आपके साथ नहीं रहेगी, ये तो आपका बहुत बड़ा स्वार्थ है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्वार्थ के साथ हमें समाज में रहना चाहिए। जब हमने एक बार अपनी माँ से सवाल पूछा था, हमने माँ से अपने कहा था कि बच्चा जब मेरी बिटिया पहली बार मेरे पास आई तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ इसको देखकर अपनी बिटिया को मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कुछ नहीं कह सकती है, और कैसे मैं समझ पाऊँगी कि इसे कब भूख लगा, इसे क्या तकलीफ़ है, इसे कब पानी पीना है। तो मैंने अपनी माँ से एक सवाल किया कि माँ बच्चों को भगवान भेजते हैं, ये ना बोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भगवान किसके भरोसे इनको भेजते हैं और कैसे ये अपनी ज़िंदगी अपनी समझ को लाते हैं समाज में। तो मेरी माँ ने कहा था कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो बड़ा रोता है, कहता है कि हे ईश्वर किसके भरोसे मुझे पृथ्वी पर भेज रहे हो। तो ईश्वर बच्चे से कहता है कि तुम जाओ पृथ्वी पर, वहाँ पर 2 फरिश्ते मैंने तुम्हारे लिए खड़ा कर रखा है, वो 2 फरिश्ते ऐसे होंगे जो मेरी तरह तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो 2 फरिश्ते ऐसे होंगे जो बिना कहे तुम्हें समझ जाएंगी, वो 2 फरिश्ते ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए सब कुछ होंगे, वो 2 फरिश्ते ऐसे होंगे जो तुम्हारी नींद सोएंगे, तुम्हारी नींद जगेंगे, तुम्हारी भूख खाएंगे, तुम्हारे भूख खाली पेट रहेंगे, वो ऐसे फरिश्ते होंगे। और वो फरिश्ते 2 माँ बाप होते हैं। इसी से एक माँ एक बाप अपने बच्चे की तकलीफ़ को, अपने बच्चे की परेशानी को, उसके भूख को, उसके प्यास को बिना कहे समझ जाते हैं। ये 2 फरिश्ते भगवान पहले से ही बना रखे होते हैं और वाकई में ऐसा होता है। एक बच्चा जिसको हम कल तक जानते नहीं है, जैसे ही हमारे गोद में आता है हमारी इमोशन इस तरह से उसके साथ जुड़ जाती है कि हमारी खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और उस दिन से हमें लगने लगता है कि हमें इसकी नींद सोनी है, इसकी नींद जगनी है, इसकी भूख खाना खाना है, सब कुछ इसके हिसाब से करना है। उस दिन से वो बच्चा हमारे दिल से इस तरह से लग जाता है कि हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी कहीं फीकी पड़ जाती है। 1 घंटा का आया गोद में बच्चा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंस रखने शुरू कर देता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। वाकई में ये ईश्वर ने फरिश्ता ही बना रखा है। और ऐसे फरिश्ते अगर ये बात करे कि बेटी हो गई है, ऐसे फरिश्ते ये बात करे बेटा हुआ है, तो ताज्जुब होती है, तकलीफ़ होती है। लगता है कि यार ईश्वर के भरोसे को आप तोड़ रहे हो, लगता है आप समाज में आकर गलत कर रहे हो, लगता है जो बच्चा आपके गोद में आया है आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। एक सोचिए ना कि एक मीठा देख करके जब ये बात हुआ कि मगदल बटा है क्योंकि घर में बेटी आई है, मेरा दिमाग झंझना गया। मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन मुझे हंसी आई ऐसे लोगों पे, ऐसे अनपढ़ों पे, ऐसे गवारों पे, ऐसे जाहिलों पे मुझे हंसी आई। और सच कहिए ना तो मेरा बस चले ना तो ऐसे कुछ गवार को, कुछ अनपढ़ों को इकट्ठा करके मैं उनका क्लास लूँ, उन्हें समझाऊँ, उन्हें सिखाऊँ। बात करो तो वो ये कहते हैं कि बेटी ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेगी, आपका बेटा तो आपके लिए जन्नत लेकर आया हुआ है और पूरे ज़िंदगी आपको जन्नत में रखेगा, और बेटी वहीं से नर्क लेकर आई है और आकर के आपको ढकेल जा रही है। मैंने तो ऐसे कई माँ बाप को देखा है जिसकी बेटियां होती है ना वो सहारा बनती। मैं देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि हर बेटी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह सकती हर बेटा अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह सकती सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन हाँ, जो रेशियो बेटा का आपके साथ रहने का होता है वो रेशियो बेटी का भी आपके साथ रहने का होता है। अगर एक बेटी आपका साथ छोड़ जाती है तो आप ये भी गारंटी से नहीं कह सकते हो कि एक बेटा आपका साथ नहीं छोड़ जाएगा। फिर उनके में 12 दिन का
संगीत रखना, बेटी में संगीत न रखना, बेटा के लिए पार्टी रखना, बेटी के लिए पार्टी न रखना, बेटा में रसगुल्ला बंटवाना, बेटी में मगदल बंटवाना, ये सब क्या है? ये सब क्या पागलपंती है? इसे हटाओ ना, दूर करो। और ये पागलपंती ना ज़्यादातर गाँव में, कस्बों में दिखती है, और ये सोच ज़्यादातर औरतों के बीच दिखती है। आदमियों में ये सोच कम दिखती है, औरतों में ही ज़्यादा सोच दिखती है। इसी से कहते हैं ना कि बेटियां पापा की परी होती हैं, बेटियां माँ की परी नहीं बन पाती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि माँ बदल जाती है। अच्छा, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हमने तो ऐसे ऐसे कई गार्जियन को देखा है जो अपनी बेटियों को इस तरह से रखते हैं ना कि जैसे लगता है वो संतुष्ट हैं। एक बेटी उनके पास होती है, वो खुश संतुष्ट रहते हैं। दो बेटी उनके पास होती है, वो संतुष्ट रहते हैं। आज मेरी दो बेटी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं दिल से संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं पूरी हो गई हूँ। तो ऐसे भी बहुत से गार्जियन हैं, और कम से कम उनको देखकर तसल्ली होती है। लेकिन जो ऐसे कुछ गार्जियन होते हैं जो बेटा बेटी किए रहते हैं ना, उन पे मुझे तरस आती है। एक स्कूल खुलना चाहिए इन लोगों को शिक्षित करने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए कि स्कूल की ज़रूरत होती है, या फिर कोई हॉस्पिटल खुल जाता जो इनके दिमाग का इलाज कर पाता। क्योंकि एक दो से तो सुधरने वाले हैं नहीं। हमारे अकेले के भाषण देने से या आपके अकेले के भाषण देने से ये सुधरेंगे नहीं। ये अपने आप को ही चालाक समझते हैं, ये अपने आप को ही तेज तराक समझते हैं। कहो ना कि अरे ऐसा क्यों, मगदल क्यों बढ़ गया? अरे ऐसे ही होता आ रहा है, बेटी हुई है तो क्या बटेगा, यही होता है। मैं घर गई थी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को देख रही थी ना, तो मेरा दिल से कहिए दिमाग खराब हो जा रहा था, एकदम खराब हो जा रहा था। न तो ऐसे माहौल को में रहने का मन कर पाता, न ऐसे सोच के साथ जीने का मन कर पाता है, न ऐसे सोच को एक्सेप्ट करने का मन कर पाता है, न ऐसे सोच के साथ चलने का मन कर पाता है। बड़ा खराब लगता है। इज्जत करिए, दोनों आपकी संतान हैं। नमस्कार।